अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा पर जाकर हमारी बहुत बड़ी गलतियां होती है, मक्का पाक में भी मदीना पाक में भी। सबसे पहले तो ये है कि एहतराम की कमी होती है। मक्का के मुकद्दस मकामात को और इसके एहतराम को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम वहाँ पे शोर भी करते हैं, ऊंची आवाज़ से हम बात भी करते हैं, ज़ायरीन को तकलीफ देते हैं, रास्ता रोकते हैं, धक्का वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा इबादत में हम लापरवाही करते हैं। उम्रा या हज के दौरान सुन्नतें और फ़राइज़ सही तरीके से हमारे अदा भी नहीं हो पाते। मतलब कि तवाफ़ करना, सही करना, या हम इन चीज़ों में जल्दबाजी करते हैं या प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से अदा नहीं कर पाते। दुआ की अहमियत ना समझना, इबादत के दौरान हम दिल को हाजिर नहीं रखते और गैर रस्मी सी एक दुआ कर देते हैं बगैर तवज्जो के। जो मांगते हैं खुशू खुजू के साथ हम अल्लाह ताला से नहीं मांग रहे होते। इखलाकी बर्ताव का फुकदान भी हमारे अंदर होता है। बदतमीजी, झगड़ा वगैरह कर जाते हैं, या वहाँ पे दुकानदारों के साथ हम सख्ती से बात कर जाते हैं, या जहाँ पे फ्री लंगर बांट रहे होते हैं, वो जो रोस्ट जो स्टीम चावल होते हैं और उसमें रोस्ट एक चिकन पीस होता है, वहाँ पे हम लाइन में लगने की बजाय बिल्कुल जहाँ बांट रहा होता है साइड से आके लाइन तोड़ते हुए उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं कि पहले हमें दो। दूसरों का ख्याल नहीं करते जो आधे आधे घंटे से लाइन में लगे होते हैं। इसी तरह गैर शरई काम और भी हमारे होते हैं जिसमें तस्वीरें खींचते हैं जहाँ पे मना हो, और गैर इस्लामी रसूमात वगैरह ऐसे अपनाते रहते हैं। और इल्म की भी कमी होती है। कई दफ़ा तो हमें पता ही नहीं होता हमने उम्रा किस तरह अदा करना है, इसके फ़राइज़ क्या हैं, वाजबात क्या हैं। हज पे जो जाते हैं उनको हज का मुकम्मल तरीका नहीं होता, तरीका सीख कर नहीं जाते। इसके अलावा सब्र का भी फुकदान हमारे अंदर होता है। भीड़ में हम घबरा जाते हैं, धक्कम पेल करते हैं, या तवाफ़ वगैरह अक्सर जब कर रहे होते हैं वहाँ पे बैतुल्ला शरीफ के पास आपको पता है जगह थोड़ी होती है, तो वहाँ पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धक्के देते रहते हैं। तो इसकी इस्लाह जो है वो बेहतर तजवीज़ में आपको अगर दूं तो पहले से आप तमाम तर उम्रा के हज के मनासिक अच्छे तरीके से सीखें। सीखने के बाद नेक नीति से इनको अदा करें, दूसरों के हकूक़ का भी अच्छे तरीके से ख्याल करें, और एक दूसरे के साथ एहतराम से पेश आएँ, क्योंकि सारे अल्लाह ताला के और नबी पाक के मेहमान होते हैं, हर एक बराबर होता है। और कोशिश करें कि अपने वक़्त को मोबाइल इंटरनेट चलाने की बजाय जिक्र में, तौबा में, दुआओं में और नवाफिल में अदा करने की कोशिश करें और कुरान पढ़ते रहा करें। अल्लाह पाक हमें मक्का व मदीना की हुर्मत को कायम रखने की और गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत ज़्यादा अहम आएगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।